नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के मुख्य कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों भारत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इन विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। तो 3 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे आए और जब नतीजे आए तो पूरे देश भर के लोग भौचक्के रह गए। ऐसा माना जा रहा था कि इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो इन नतीजों को सभी लोगों ने देखा और ये भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस का सुफड़ा एक तरीके से साफ कर दिया। यानी इन 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बना रही है। तो सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हो गई। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद यह माना जा रहा था कि अब कांग्रेस की जो ताकत है वह बड़ी है और इस ताकत से बीजेपी घबरा रही है, मोदी घबरा रहे हैं। लेकिन आखिर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा इतिहास पर गौर किया जाए तो 5 साल पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन थोड़े समय के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनी। लेकिन 5 साल के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अगर मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ में चला जाता है तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। लेकिन पासा पलट गया और इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हुई। राजनीतिक जो जानकार हैं उनका मानना है कि बीजेपी की जीत हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार क्यों हुई। कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, काफ़ी समय तक सत्ता में रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है और हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे। लेकिन जैसा देखा जा रहा है उस हिसाब से तो यही लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का ही डंका बजेगा, मोदी का ही डंका बजेगा। मोदी ब्रांड का उपयोग किया जा रहा है लगातार बीजेपी के द्वारा। तो मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो मैं आपको बता दूं कि जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो शिवराज सिंह चौहान पिछले 17 सालों से, थोड़े से व्यवधान के बाद भी 17 सालों से सत्ता में थे और ऐसा माना जा रहा था कि एंटी कम्बेंसी मध्य प्रदेश में होने वाली है। यानी सत्ता विरोधी लहर चल रही है और इस कारण हो सकता है कि सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी चाल चली जिससे विरोधी पस्त हो गए, कांग्रेसी पस्त हो गए। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया और ऐसा माना जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहन योजना जो है काफ़ी कारगर साबित हुई और 100% महिलाओं का वोट मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला। शिवराज सिंह चौहान पिछले कई सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा काम किया है महिलाओं के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में। तो इसका जो है एडवांटेज मिला मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी ने लोक लुभावने वादे किए हैं जनता के साथ। बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी है जनता को। बीजेपी का कहना है कि मोदी ने जो गारंटी दी है जनता को उसे ज़रूर पूरा करेंगे और मोदी है तो मुमकिन है। और इसी ढर्रे पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का मनोबल इस समय बढ़ा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का मनोबल निश्चित रूप से इस समय गिरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने यह घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक 6 दिसंबर को होगी। अब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, यानी इंडिया गठबंधन के जो 7 क्षेत्रीय दल हैं, उन नेताओं ने सीधे सीधे कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अहंकार के कारण इन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नाम पर धोखा दिया है इंडिया गठबंधन के नेताओं को, यानी कांग्रेस ने कभी भी किसी भी क्षेत्रीय दल के नेताओं से इस बारे में न राय पूछी है और न इनको उन विधानसभा चुनावों में शामिल किया है। कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और अकेले ही दम पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की करारी हार हुई। अब तो कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं वे मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, नहीं तो कांग्रेस की 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हालत होगी। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर खींचतान चल रहा है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता आपस में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। 3 राज्यों में जो रिजल्ट आए हैं उनको देखने के बाद तो यही लगता है कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी को इंडिया गठबंधन टक्कर नहीं दे पाएगी। तो जो भी कमियां रह गई, उन कमियों को सुधारने के लिए 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है कि वे बैठक में शामिल नहीं हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैठक में जरूर मौजूद रहेंगे। तो चाहे ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो ये जितने भी नेता हैं, इन नेताओं के मन में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ न कुछ उधेड़बुन जरूर चल रहा है। यानी ये नेता पूरी तरीके से समर्पित होकर इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं संदेह मन में जरूर है और कांग्रेस ये चाह रही है कि कांग्रेस के ही नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी ही हो। अब मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, जो चेहरे की बात हो रही है, तो चेहरा कोई खास महत्व नहीं रखता। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा, यानी मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा सामने नहीं किया, बल्कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है, यानी बीजेपी तीनों राज्यों में जीत गई। तो चेहरा कोई खास महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है तो सरकार की जो क्षमता है वह महत्व रखती है, पार्टी की जो एकजुटता है वह महत्व रखती है, लोगों की जो गारंटी की योजना है वह महत्व रखती है। मोदी ने जो गारंटी दी है उस गारंटी पर जनता भरोसा करती है, यह देखने वाली बात है। तो वैसे ही कांग्रेस को भी जनता का जो भरोसा है वह प्राप्त करना होगा, तभी कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर दे पाएगी। मैं आपको बता दूं कि जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो लोकसभा चुनाव में अभी करीबन 4 से 5 महीने बाकी हैं और इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से अपने इस गठबंधन को और मजबूत करना होगा और क्षेत्रीय दलों के नेताओं को और अधिक जिम्मेदारी देनी होगी। जब तक इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ शामिल नहीं होंगे, पूरी समर्पित भावना से काम नहीं करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए, तब तक इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से मोदी ब्रांड का इस समय बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मोदी ब्रांड के सामने सभी प्रकार के ब्रांड इंडिया में फेल हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, और इसी गारंटी पर लोगों ने गारंटी दी है और लगातार बीजेपी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर रही है। तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस
दोनों के लिए 2024 के चुनाव में पार पाना आसान नहीं होगा। अब एक बात की तरफ राजनीतिक जो जानकार हैं इशारा कर रहे हैं कि जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं उन राज्यों में बीजेपी का जो प्रदर्शन है हमेशा से अच्छा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी ने हिंदी पट्टी राज्यों में जीत हासिल की है। अब इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की जो हार हुई है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी की जीत से अधिक कांग्रेस की हार की चर्चा हो रही है कि आखिर लगातार कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से क्यों हारती जा रही है। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के बाद कांग्रेस की स्थिति सुधरने वाली है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की अब तैयारी कैसी होती है, 6 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उस बैठक में किन किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, हार के किन किन कारणों पर अमल होगा और आने वाले समय के लिए इंडिया गठबंधन किस तरीके की रणनीति अपनाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।